Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs। तो आज के दिन हम 13th ऑफ मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दिस सेशन इज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड तक बने रहना। मैंने इस सेशन को सेगमेंट वाइज डिवाइड किया है। पहले हम होलिका दहन के बारे में देखेंगे, देन विल सी द स्टेट न्यूज़, देन इंटरनेशनल न्यूज़। तो कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। सो पहली न्यूज़ आ रही है कहाँ से? होलिका दहन से। तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई जगहों पे आज के दिन जो है छोटी होली के तौर पे भी ये मनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो है तिथि के ऊपर बेस्ड होती है। तो होलिका दहन किस दिन होता है? फाल्गुन महीने का जो शुक्ल पक्ष चलता है, जिसमें मून जो है वो बढ़ते हुए फेज़ में होता है, राइट। फिर पूर्णिमा आती है, उसके बाद जो है कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है। 15 डेज तक मून घटते हुए फेज़ में होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है? फिर अमावस्या आ जाती है, राइट। तो फाल्गुन महीना चल रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और शुक्ल पक्ष जो है ये चल रहा है, और पूर्णिमा के दिन हम इस होलिका दहन को मनाते हैं, ठीक है जी। और बाकी इसका जो है, अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम ये देखें, तो हिरण्यकश्यप जो राजा थे वो कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, और मुझे ही हर कोई पूजना चाहिए। पर उनके जो बेटे थे प्रहलाद, वो जो थे वो विष्णु भक्त थे, ठीक है। तो जो है, तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, यानी कि प्रहलाद जी की बुआ, उनको जो था वरदान मिला था कि वो जो है आग से कभी भी नहीं जल पाएंगी। तो क्या किया उन्होंने? प्रहलाद जी को जो है उन्होंने गोद में ले लिया, और वो आग में बैठ गई, ठीक है। तो पर उसका रिजल्ट क्या हुआ? होलिका जो थी वो खुद जल गई, और प्रहलाद जी को जो है कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इस पे दिखाया जाता है कि अच्छाई के बुराई जो है, अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर, राइट। और टर्निप ऑफ डिवोशन ओवर राइटर्सनेस, ठीक है। तो भक्ति की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। ये दिखाने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, होलिका दहन किया जाता है, ठीक है। जगह जगह पे आप देखते होंगे होलिका दहन की जो है प्रथा जो है वो आज के दिन की जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ इससे रिलेटेड ही न्यूज़ को देख लेते हैं। होलिका, और होली के टाइम पे ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में। तो केरला को कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम, वो जो है वो विटनेस करेगा वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड टुडे। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग जहाँ पे एक साथ कई सारे वुमेन आएंगी, उस गैदरिंग को ये आज नोटिस करेंगे। और इस गैदरिंग का नाम होगा, या फिर इस फेस्टिवल का नाम होगा अटुकुल पोंगला, ठीक है। ये जो रिचुअल है, इस रिचुअल ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था 2009 में। किस लिए? फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ अ वुमन ऑन अ सिंगल डे। तो किसी भी एक सिंगल डे पे वुमेन, जहाँ पे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस पर्पस से एक जगह पे गैदरिंग हुई हैं सबसे ज़्यादा, तो ये इस फेस्टिवल के लिए हुई थी 2009 में। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जहाँ पे 2.5 मिलियन से भी अधिक वुमेन ने इस पे पार्ट लिया था, ठीक है। अटकुला टेम्पल जो है अब ये जो अतकुला पोंगल है, ये अतकुला टेम्पल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अतकुला टेम्पल जो है, इसको वुमेन्स का सबरीमला भी कहा जाता है, ठीक है। एक सबरीमला टेम्पल होता है जहाँ पे सिर्फ मेल को अलाउड किया जाता है, फीमेल्स वहाँ पे अलाउड नहीं थे। हमने बहुत कुछ देखा था वहाँ पे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे केस चला था, एंड बहुत कुछ हुआ था, राइट। ये जो अटकुला टेम्पल है, इसको वुमेन सबरीमला भी कहा जाता है, जहाँ पे लैक्स ऑफ वुमेन पोंगल प्रिपेयर करती हैं, ठीक है, अपनी डेइटी के लिए, जिसका नाम है अतकुल भागवती, ठीक है, फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर फैमिली। तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी बनी रहे, इसीलिए इस डेइटी को जो है वो पूजा जाता है, ठीक है। इस पोंगल में क्या किया जाता है? डिवोटीज जो हैं वो एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, और वो मिक्सचर किस चीज़ का बनाया होता है? राइस, जैगरी और स्क्रैप्ड कोकोनट जो है इन पॉट्स में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक रिलीजियस अटकुला पोंगल जो है केरला में मनाया जाता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये न्यूज़ था, ठीक है। बाकी अब हम अगली स्टेट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कौन है ये मध्य प्रदेश के जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी, इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है, और बजट का टोटल आउटले कितना था?
4,21,032 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट्स स्पेशली इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने रुपीज़ का जो है वो आउटले था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026, और इन्होंने कल अपने मध्य प्रदेश का असेंबली में जो है ये बजट को प्रिपेयर किया। अब कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो 22 न्यू आईआईटीज़ को ओपन करेंगे और एस्टैब्लिश करेंगे एक फुल्ली इक्विप्ड स्टेडियम को इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेडियम होगा ताकि स्पोर्ट्स को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके, और एक डिजिटल यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी जो है वो स्टेट में ओपन की जाएगी। ठीक है, ही mentioned that लाडली बहन स्कीम विल बी linked टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक अटल पेंशन योजना। तो लाडली बहना स्कीम जो है ये मध्य प्रदेश की स्कीम है जहाँ पे वुमेन को जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, राइट। इसको जो है अटल पेंशन योजना से लिंक करेंगे ताकि बेनिफिट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकें वुमेन के लिए। ठीक है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा है कि टारगेट हैज़ बीन सेट टू बिल्ड 1 लाख किलोमीटर रोड्स इन द स्टेट। 1 लाख किलोमीटर के रोड को बनाया जाएगा, ये भी इनका टारगेट है इस बजट में। ठीक है, और जो है अगर आप एक न्यू व्हीकल को परचेज करते हो तो अब मध्य प्रदेश में 15% का डिस्काउंट मिलेगा गिवन ऑन मोटर व्हीकल टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की कैटेगरी में आता है तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कैटेगरी में आता है तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज़ बेसिकली जो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज़ बेसिकली जो गुड्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रक्स वगैरह हो गए। ओके, तो ये था मध्य प्रदेश का बजट। और कल ही के दिन पुदुचेरी का भी बजट आया। जो पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, ये फाइनेंस पोर्टफोलियो भी अपने होल्ड करते हैं, तो यही पुदुचेरी के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, और टोटल आउटले कितना था पुदुचेरी के बजट का? 13,600 करोड़ रुपीज़ जो है इनका टोटल बजट आउटले था, और इन्होंने अपने असेंबली में पेश किया। ठीक है, पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज ओन रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर एस्टिमेटेड एट 7,641.40 करोड़। तो इनके रिसिप्ट्स जो हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो इतने रहे। ठीक है, वाइल सेंट्रल असिस्टेंस इंक्लूडिंग द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड इज एक्सपेक्टेड टू अमाउंट 3,432.18 करोड़। तो सेंट्रल असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ फंड को मिलाया जाए तो इतना अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो इतना पैसा पुदुचेरी के पास है। ठीक है, द बजट ऑल्सो इंक्लूड्स ₹25 करोड़ फॉर सेंट्रल रोड फंड। ये कुछ हाईलाइट्स हैं। ठीक है, इन डेप्थ हमने बजट को कवर नहीं किया है। ठीक है, तो हाईलाइट्स देख लीजिए, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं तो इन डेप्थ अगर आप कोई एक आर्टिकल पढ़ लेते हो बजट से तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बजट में 25 करोड़ रुपीज़ जो है सेंट्रल रोड फंड के लिए भी अलोकेट किए गए हैं, और 400 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए भी अलोकेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये था पुदुचेरी का बजट। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है। अब हम पुदुचेरी से चलेंगे पंजाब। ठीक है, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉन्च किया है अपना खुद का सर्चेबल इंजन टू एक्सेस पंजाब असेंबली डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स फ्रॉम 1947 टिल डे। तो 1947 से लेके अब तक जो भी पार्लियामेंट असेंबली, उनकी जो स्टेट असेंबली में प्रोसीडिंग्स हुई हैं, डिबेट्स हुई हैं, उसको एक्सेस करने के लिए एक उनका खुद का सर्च इंजन जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और विथ दिस इनिशिएटिव द स्टेट असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट विधानसभा इन द कंट्री टू स्टार्ट सच अ प्रोजेक्ट। तो पंजाब ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने ऐसा लॉन्च किया है जहाँ पे आप उनका खुद का सर्च इंजन है, जहाँ पे आप उनके प्रोसीडिंग्स और डिबेट को सर्च करके फाइंड कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, द सर्चेबल इंजन हैज़ बीन डेवलप्ड, और ये जो सर्च इंजन है इसको डेवलप किसने किया है? कोलैबोरेशन विद पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और IIIT हैदराबाद और CDAC नोएडा। तो इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर इस सर्च इंजन को डेवलप किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ बिहार से आ रही है। बिहार पे जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। क्यों? वहाँ पे बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हो गया है। पटना, भागलपुर, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्टर बिहार के, ये याद रखना है आपको, मंगल पांडे जी हैं। इन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट जो है वो क्लोज वॉच रखा है, बहुत ही बारीकी से नज़र रखा हुआ है इस सिचुएशन पे। ठीक है जी। तो इस न्यूज़ से हमें क्या याद रखना है? बिहार में आउटफ्लो हुआ है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टैटिक जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर रहे बिहार के जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो मंगल पांडे, आप याद रखिएगा। ये आपका स्टैटिक फैक्ट हो गया। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक फैक्ट्स को भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी ने इनॉग्रेट किया है
a newly developed Mashir hatchery और फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर लैबोरेटरी। तो एक हैचरी इन्होंने जो है जो डेवलप की गई थी उसको इनॉग्रेट किया है। फ्रेश वाटर एक्वालॉजी को जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है, और एक एक्वाकल्चर लैबोरेटरी। तो ये बेसिकली सभी पानी से रिलेटेड है, जहाँ पे फिश वगैरह को जो है उनका जो है वो रखा जाता है। सेरीकल्चर जिसे हम कहेंगे, नॉट सेरीकल्चर, सेरीकल्चर तो सिल्क से हो जाएगा, बट फिश वगैरह एक्वा एनिमल से रिलेटेड जो आपकी होती है एक्टिविटीज़ रिलेटेड, वो इन सारे लैबोरेटरीज़ में, हैचरीज़ में की जाती है। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन किया है मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी ने। ठीक है, और कहाँ पे? एट द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी मणिपुर यूनिवर्सिटी, जो कि इम्फाल में सिचुएटेड है मणिपाल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इन चीज़ों का जो है इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, और ये जो लैबोरेटरी है इसको जॉइंटली डेवलप किया है ICAR का एक विंग है, जिसे कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। तो फिशरीज से रिलेटेड जो रिसर्च की ICAR की विंग है, उन्होंने इस लैबोरेटरी को डेवलप किया है। ठीक है, भीमताल ऑफ उत्तराखंड एंड मणिपुर यूनिवर्सिटी, और जॉइंटली डेवलप किया गया है ICAR का ये जो विंग है इनके साथ, और भीमताल उत्तराखंड और मणिपुर यूनिवर्सिटी, तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के साथ ICAR ने मिलकर इस लैबोरेटरी को जो है इनॉग्रेट किया है, डेवलप किया है। ठीक है, इनॉग्रेट तो मणिपुर के गवर्नर ने किया है। ओके, नेक्स्ट हरियाणा से न्यूज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखने लायक है। तो हरियाणा में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, पोल हुए थे, उसमें 10 में से 9 सीटें जो है बीजेपी ने जीत ली है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। स्पोर्ट्स से न्यूज़ आ रही है, शुभमन गिल जो हैं ODI के जो ICC के रैंकिंग्स आए हैं उसमें ODI बैटर जो हैं ये टॉप पोजीशन पे रहे हैं ODI रैंकिंग्स में। ठीक है, आफ्टर इज डिस्प्ले ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए ICC के रैंकिंग्स में ये टॉप पोजीशन पे ODI के बैटर के कैटेगरी पे टॉप करके ये बने हुए हैं। ठीक है, शुभमन गिल हैज़ ऑल्सो बी नेम्ड एज ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी। तो फरवरी के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी इन्हें ही चुना गया है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? न्यू दिल्ली की ये न्यूज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही न्यूज़ है। ठीक है, तो इंडिया का पहला पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो पैरा एथलेटिक्स इस पे जो हैं, जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं वो इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उनके रिलेटेड ये गेम्स होंगी। ठीक है, तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री होगा कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। मार्च ऑफ 11 से जो है ये कल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 3 दिनों का ये इवेंट रहेगा, 90 कॉम्पिटिशन्स होंगे इसमें, और टॉप पैरा एथलीट्स जो हैं अक्रॉस द ग्लोब, कई सारे कंट्रीज से जो पैरा एथलीट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करे हैं, और इंडिया ने जो है 145 मेंबर्स का जो है कंटिजेंट इस पर उतारा है। ठीक है जी, तो बाकी जब अवार्ड्स वगैरह डिक्लेयर हो जाएंगे इसके रिलेटेड, तो हम कौन सा पैरा एथलीट किस स्पोर्ट पे जीता है ना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपको दिख रहे होंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटेंड किया है नेशनल डे सेलिब्रेशंस। किस कंट्री के नेशनल डे सेलिब्रेशंस को? मॉरिशस को। नेशनल डेज बेसिकली उनको आज़ादी मिली थी, मॉरिशस को आज़ादी मिली थी, किन से? ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी एज अ चीफ गेस्ट एस्टरडे। तो 11 मार्च को मॉरिशस अपना नेशनल डे मना रहा था, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं वो अपना नेशनल डे बनाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे ये फंक्शन हो रहा था? कैंप दे मॉरिस, मॉरिशस पे ये सेरेमनी हो रही थी। ठीक है, और इसी सेरेमनी के दौरान प्रेसिडेंट जो है मॉरिशस के धर्मबीर घोकुल, इन्होंने जो है कन्फर किया है मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये जो है अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, ये ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये जो है मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे भारत का भारत रत्न है, वैसे ही मॉरिशस का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, और मोदी जी को दिया गया है फॉर हिज स्टेलर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडिया मॉरिशस पार्टनरशिप। तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में रिलेशंस को अच्छा मेंटेन करने के लिए मोदी जी को ये है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये पहले इंडियन हैं जिनको मॉरिशस का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ठीक है, इससे पहले किसी भी इंडियन को जो है ना ही किसी मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सो मोदी जी इज़ डूइंग स्पेक्टेकुलर वर्क। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, नेशनल न्यूज़ की। अब हम कुछ झलकियाँ देख लेते हैं। पार्लियामेंट ने पास कर दिया है क्या पास कर दिया है? ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा से ये पारित हो चुका है।
दिस बिल सीक्स टू अमेंड ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। तो ये जो बिल है इस एक्ट में जो है अमेंडमेंट्स लाएगा। क्या चेंजेस आएंगे, जो डेफिनेशन होगी मिनरल ऑयल्स की उस पर इंक्लूड किया जाएगा, किन चीज़ों को चेंज करके इंक्लूड किया जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस को भी मिनरल ऑयल्स की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा इस अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। द लेजिस्लेशन क्लैरिफाइज दैट कोल एंड लिग्नाइट हीलियम वोंट बी इंक्लूडेड इन द मिनरल ऑयल्स। तो बाकी जो है कोल और लिग्नाइट और हीलियम को मिनरल ऑयल्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बाकी इन सबको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, इन्होंने अनाउंस किया है 500 करोड़ रुपीज़ का एक कॉर्पस यानी कि फंड, किनके लिए, मणिपुर के लिए, टू एस्टैब्लिश द कंटेंजेंसी फंड। तो जैसे कि हमने देख लिया है मणिपुर में जो है प्रेसिडेंट रूल लग गया है। अब जो सारे ऑपरेशंस होंगी, सारी एक्टिविटीज़ होंगी, वो पार्लियामेंट संभालेगा मणिपुर की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अलोकेट किया है 500 करोड़ रुपए जो है कंटिजेंसी फंड के तौर पे मणिपुर के लिए, ठीक है। शी टोल्ड लोकसभा यस्टरडे दैट द सेंटर इज प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फास्टर द रिकवरी ऑफ मणिपुर इकोनॉमी। तो मणिपुर की रिकवरी के लिए, उनकी इकोनॉमी की रिकवरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारे के पॉसिबल वेज को प्रोवाइड कर रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक डिस्कशन में रिप्लाई करते हुए कहा है कि द मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल 2025 और द मणिपुर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल 2025 इन द लोकसभा। तो इन बिल्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए उन्होंने इस फंड को जारी किया और ये सारी बातें कहीं, ठीक है। तो मणिपुर की इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, ताकि एक स्टेबल हो सके मणिपुर की इकोनॉमी, ये फंड दिया गया है, ठीक है। रिपोर्ट एंड रैंकिंग आई है एक, और कौन से ये रिलेटेड है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने सिक्योर किया है उनके करियर का बेस्ट, यानी कि अब तक उन्होंने इस पोजीशन को कभी भी अचीव नहीं किया था। 141st पोजीशन पे आए हैं, किस रैंकिंग में, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। और ये जो है सब्जेक्ट 2025 जो है ये रिलीज़ करता है। कौन से कैटेगरी में 141st पोजीशन IIM कोझिकोड ने जीता है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ कैटेगरी में इन्होंने 141st पोजीशन सिक्योर किया है। और ये QS वर्ल्ड रैंकिंग्स सब्जेक्ट 2025 रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है, इंडिया से यही एक जो है संस्था 141st पोजीशन पे आई है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ को देख लेते हैं। नायका ने अपना एक नया सब्सिडरी कंपनी लॉन्च किया है जिसका नाम है नायका एसेंशियल्स। तो सारे वुमेन अब आप, और एक आपको मिल गया है कंपनी जहाँ पे आप शॉप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कुछ बेचा जाएगा नायका एसेंशियल्स पे, कॉस्मेटिक्स होंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होगा, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और परफ्यूमरी गुड्स नायका एसेंशियल्स पे बेचा जाएगा, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ एक बार देखने लायक है। नेक्स्ट, अब आप इनका पोस्टर देख रहे होंगे, कौन है ये, अतुल कुमार गोयल जी हैं। और इंडियन बैंक्स ऑफ एसोसिएशन ने कहा है कि अतुल कुमार गोयल जी हैं वो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एसोसिएशन का इनको पदभार जो है दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA क्या है, जो इंडिया में बैंक्स हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, तो उस लिहाज से एक संस्था को बनाया गया था IBA को, और इसी संस्था के अब चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे अतुल कुमार गोयल जी, ठीक है। गोयल जी हैं वो MD और CEO थे पंजाब नेशनल बैंक के फरवरी 2022 से दिसंबर 24 तक, ठीक है। और वो पहले भी IBI के चेयरमैन रह चुके हैं 2 बार, 2021, 2022 और 2022, 2023 से ये चेयरमैन रह चुके हैं, फिर से इनको ये पदभार दिया गया है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा एंड बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और आप सभी को एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सेफली खेलिएगा होली, अच्छे कलर्स के साथ खेलिएगा, प्रोटेक्शन के साथ, हाइड्रेटेड रहिएगा, ठीक है। सो येस, until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.